प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोग का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लास में। ठीक है, तो प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो आइए दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 है दोस्त के द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज 4.2 हम सीखेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। बोल रहा है गुणनखंड विधि से, आप लोग गुणनखंड विधि से समीकरण सॉल्व करते आ रहे हो 6th क्लास से ही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं जानते होंगे द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना। देखिए दोस्त, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ये द्विघात समीकरण है? आप बोलोगे सर जी, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। बराबर में जीरो भी दे रखा है, तो ये समीकरण हो गया। अगर जीरो नहीं रहेगा तो ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर बराबर में जीरो दिया है तो ये समीकरण है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि पहले क्या कहता है दोस्त, कि जो ये पहला पद है एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई की जाती है लास्ट वाले पद में यानी 10 में। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी दोस्त -10 में, तो -10x² आएगा। जब पहले पद की मल्टीप्लाई आखिरी पद में होती है तो आया -10x²। अब ये 10x² किसके किसके टेबल में आता है? आप बोलोगे सर 2 के टेबल में आता है 5 बार। ठीक है, और किसके टेबल में आता है? बस 2 के टेबल में आता है ना। अब इसको पलटोगे तो 5 2 जा बस, यही दोनों टेबल के रूप में आता है 2 के टेबल में। और चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो सिर्फ 2 के टेबल में आता है 5 बार। तो हमें 2 और 5 को लेकर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो -10x² आए, और घटाने पर -3x आए। क्या इससे बैठ सकता है? तो देखिए बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x² आए, तो दोनों की मल्टीप्लाई 10x आ जाएगी, और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगी। उम्मीद आ गई दोस्त, मैं उम्मीद करूंगा कि समझ गए होंगे ये द्विघात समीकरण से सॉल्व करना। तो क्या करेंगे, पहले सुनिए, 5 और 2 को लेना है ना। तो देखिए हमारा ये तो एज इट इज उतरता है x²। अब हमें यहाँ चाहिए माइनस, तो बड़ी वाली संख्या को दोस्त आप लोग को माइनस में रखना है। बड़ी संख्या है 5, तो -5x आ जाएगा। और हमें मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर माइनस आना चाहिए, तो एक को माइनस में रखे हैं तो एक को प्लस में रखेंगे, क्योंकि माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई होगा तभी माइनस आएगा। अगर आप लोग यहाँ माइनस रख देते हैं तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमें तो माइनस में लाना है, तो ठीक है। अब ये -10 एज इट इज उतारो बराबर 0। इतना समझ आया दोस्त, कि माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा। 5 दूना के 10x² आ जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो। और देखिए -5x + 2x -3x आ जाएगा। अब सर तो ऐसे बैठानी है आप लोग। अब दुद्दू का जोड़ा बनाना है, पहला 2 और दूसरा 2 ले लीजिए। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर x दिख रहा है। अंदर क्या बचा? एक x हमने बाहर ले लिया तो एक x बचेगा। माइनस है तो माइनस, ये x बाहर ले लिया हमने तो क्या बचा? 5। ठीक है, ये समझ आए दोस्त इतनी लाइन। अब यहां से देखिए, देखिए 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 भी आता है और 2 भी आता है, तो यहां से क्या कॉमन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा 10, सॉरी अंदर बचेगा 2, बाहर ले ली तो x बचेगा, और माइनस। कॉमन का मतलब होता है दोस्त भाग देना। ठीक है, तो हमने 2 कॉमन लिया, तो 2x में 2 का भाग लगाएंगे तो x आएगा। अब 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, बराबर 0। अब देखिए एक कोष्ट में जो कोष्टक बनेंगे दो, उन दोनों कोष्टकों में जो संख्या है वो सेम रहनी चाहिए। देखिए इस कोष्ट में भी x-5 है, इस कोष्ट में भी, कोष्टक में भी -x-5 है। ठीक है, तो हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं x-5 और एक ब्रैकेट में लिखते हैं बाहर वाला x+2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ दोस्त, बराबर 0। इतना हमने निकाला। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमें तो मूल निकालना है। ठीक है, मूल निकालना है तो पारा पारी, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0। जब हम x-2 x-5 के बराबर 0 करते हैं, इससे x-5 के बराबर अगर 0 करते हैं तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू आ गई 5। अब एक बार x+2 के बराबर 0 करेंगे, इन दोनों को पारा पारी 0 के बराबर लिखेंगे। तो एक बार x+2 को बराबर 0 कर दो, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2, क्योंकि प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा। जितनी घात उतनी शून्य, यानी उतने मूल। देखिए 2 घात थे अधिकतम, तो 2 मूल निकल कर आए x के। एक बार x बराबर 5, दूसरा x बराबर -2। इतना आया दोस्त, हमारा ये पार्ट 1 इजीली क्लियर। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 2 पर चलेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा ज्यादा। ठीक है, आइए इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2,
तो देखिए दोस्त इसका पार्ट टू क्या कह रहा है। पार्ट टू कह रहा है दोस्त एक्स 2x² 2x² प्लस एक्स माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब हमें गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ता है कि पहले पद की मल्टीप्लाई करनी होती है आखिरी वाले पद में। तो 2 छक्के 12 वो भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस। 2 छक्के 12 एक्स स्क्वायर उतर जाएगा। अब बताइए -12x² है तो ये किसके किसके टेबल में आता है। 2 के टेबल में आता है कितनी बार 6, 3 के टेबल में आता है 4, बस। और किसी के टेबल में आता है नहीं आता है। तो 6 के टेबल में आता है तो ये उल्टा कर देंगे इसी को, मतलब इसी को 6 2 जा पढ़ो चाहे 2 6 जा पढ़ो। ठीक है, बात एक ही है। अब देखिए दोस्त, अब हमें बैठाना है कि क्या बैठाना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और जोड़ने चाहे घटाने पर x आए, यानी x मतलब एक x आए, यहाँ एक छुपा रहता है। तो 2 छक्के 12 12 आ जा रहा है, क्या दोनों 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा और जोड़ोगे तो 8 आएगा। x आ रहा है, नहीं आ रहा है। इससे बैठाइए 3 चौको 12 आ जा रहा है। अब 4 में से 3 घटा दें तो एक x आ जाएगा। लोग जी सर तो इससे बैठ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 2x² एज इट इज। यहाँ पर क्या चाहिए हमें, प्लस चाहिए। तो बड़ी वाली संख्या को हमें प्लस में रखना है 4x और दूसरी वाली संख्या को माइनस में रखना है और माइनस 6 बराबर 0 आ गया हम लोग का। क्यों दूसरी संख्या को माइनस में रखे हैं, क्योंकि हमें जो मल्टीप्लाई करें चिन्हों का तो यहाँ माइनस होना चाहिए। प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 4 तिहाई 12 एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई x²। अब देखिए 4x में से 3x जाएगा तो x। ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या करते हैं, दो का जोड़ा बैठाते हैं। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है दोस्त। ठीक है, अंदर बचेगा x और प्लस 2x कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पर 2 बचेगा। क्यों 2 बचेगा, 2x कॉमन लिए हैं तो मतलब जो कॉमन लेंगे उसी का भाग देंगे अंदर। ठीक है, 2x कॉमन लिए तो 2x² में जब 2x का भाग करेंगे तो x बचेगा। अब देखिए दोस्त, अगर 2x कॉमन लिए हैं तो 4x में भाग करोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए और यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है और 6 भी आता है। तो ये 3 बाहर ले लिया मैंने तो यहाँ बचेगा x और ये माइनस भी कॉमन लिया है तो अंदर का चिन्ह ये प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। देखिए कोष्टक में सेम आ गया, तो कोष्टक में सेम आ गया तो एक कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 2 और एक कोष्टक में लिखेंगे दोस्त 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए पारापारी एकक को बराबर करेंगे 0 के। पहले x प्लस 2 को बराबर 0 करो, x प्लस 2 के बराबर 0 जब करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, प्लस का उधर गया तो माइनस का 2। x की वैल्यू 1 आ चुकी है हमारे पास। अब एक बार इसको करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x बराबर, ये 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 3/2। ये आ गई दूसरी मूल। x की कितनी घात, अधिकतम 2 घात, तो x की वैल्यू 2, एक -2 और एक 3/2। ठीक है, ये हो गया पार्ट 2 भी सॉल्व। अब पार्ट 3 सॉल्व करें। आइए दोस्त पार्ट 3 सॉल्व पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 क्या है, बहुत ईजी है दोस्त, बस आप लोग समझ गए ना तो कुछ नहीं ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है। पार्ट 3 अंडर रूट में 2x² ठीक है प्लस 7x प्लस 5 प्लस का 5 अंडर रूट में 2 बराबर 0। ठीक है, ये हम लोग का पार्ट थर्ड है। तो क्या करेंगे, रूट को देखकर डरना मत दोस्त। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करो, जो करना है पर उसको किया जाता है। ठीक है, अंडर रूट 2x² की मल्टीप्लाई आखिरी वाले पद में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में होगी तो 2 बचेगा और 5 में मल्टीप्लाई 2 की 10 हो जाएगा 10x²। और ये प्लस में ही रहेगा दोस्त क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई प्लस। मल्टीप्लाई किए हम लोग तो 10x² आ गया। अब इस 10x² किसके किसके टेबल में आता है, 2 5 जा 10, बस इसी के टेबल में आता है। तो देखिए जब 2 5 जा 10 करेंगे आ जाएगा और 5 2 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, 5 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एज इट इज अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ दोस्त। देखिए 5x का मल्टीप्लाई 5x में, सॉरी 2x में, तो कितना आ जाएगा, 5 दूना के 10 x² आ जाएगा। अब 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7x भी आ जाएगा, तो हमने सही बैठाया है। ठीक है, अब दो का जोड़ा, दो का जोड़ा। अब कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से तो भाई सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है तो x ही लेंगे। अंदर बचेगा अंडर रूट 2x प्लस x बाहर ले लिए 5 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, आप बोलोगे सर अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए। अंडर रूट 2, जब अंडर रूट 2
क्योंकि अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें अंदर 5 बनाना है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 बनाना है, तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्त, अंडर रूट 2 बचेगा और एक्स बचेगा। कैसे बचा, तो जब 2x में अंडर रूट 2 का भाग लिखोगे, ठीक है, तो ये अंडर रूट सॉरी ये 2x को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 एक्स लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में होगा तो 2 आएगा 2x, और नीचे है ही है अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 खत्म, बचेगा अंडर रूट 2x बचेगा, ठीक है, ऐसे आया। अब ये प्लस अंडर रूट 2 बाहर ले गए तो बचा 5 अब बराबर 0, ठीक है। क्या दोनों कोष्ठकों में सेम है, बिल्कुल सेम है, देखिए सेम दिख रहा है आप लोग को। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5, एक पुस्तक में हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब एक एक को 0 के बराबर कर दो। जब अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, और ये अंडर रूट 2 जाएगा बट्टे में, तो ये आ गई एक्स की एक वैल्यू, -5 बट्टा में अंडर रूट 2। दूसरी वैल्यू एक्स प्लस अंडर रूट 2 को इस बार 0 करेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 2। ये आ गई एक्स की दूसरी वैल्यू, ठीक है। ये पार्ट थर्ड भी हुआ क्लियर आपको, मैं उम्मीद करूँ। अब चलेंगे पार्ट फोर्थ पर दोस्त, ठीक है, पार्ट फोर्थ पर आप रोक रोक कर भी वीडियो देख सकते हैं, जहां ना समझ आए फिर से सुनिए, ठीक है। और दोस्त आपको नोट करना है तो रोक कर नोट कर सकते हैं। आइए पार्ट फोर्थ देखते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब ये तो बटे में आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें, एक लिखा हो ना दोस्त, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, ठीक है। अब इसको कैसे करें हम लोग, तो कुछ नहीं करना है, ये नीचे 8 है ना, इसको बस भगाना है, ठीक है। जैसे घर में कुत्ता आया, दूर 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 करते हो ना, वैसे ही इसको भी भगाना है। कैसे, दूर 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 कहकर, ठीक है। तो कैसे भागेगा ये दूर दूर कहने पर, नहीं, ये भागेगा दोस्त एलसीएम लेने से। देखिए जब 8 नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, नीचे कुछ नहीं, 1 1 8 का एलसीएम 8 ही रहता है, आप लोग को पता होगा। अब इस 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2x² में तो 16x² आ जाएगा, माइनस 8 का x में 8x और प्लस का 1 बराबर 0। और जब ये 8 को उधर भेज देंगे तो ये 0 में मल्टीप्लाई करेगा, 8 0 हो जाएगा। इसको हम मान लीजिए यहीं पर कट कर देते हैं, इसको भेज दिए उधर, ठीक है, एक लाइन कट कर दिए हैं, लेकिन आपको एक लाइन लिखना है जरूर, ठीक है। अब इतना हम लोगों का बना, जब 8 को उधर भेज दिए तब, ठीक है। अब क्या करते हैं कि द्विघात क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब करेंगे हम पहली पद की मल्टीप्लाई आखिरी पद में, तो 16x² की मल्टीप्लाई एक में तो प्लस का 16x² आएगा। बात क्लियर है। अब ये किसके किसके टेबल में आता है, आप लोगों सर 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है 4 बार, और किसके आता है बाबू, बस, ठीक है। अब देखो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 होता है, और क्या ये 8 आ जाएगा, माइनस का 8x आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 8 जोड़ेंगे 10 होगा, और 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, तो -8x हमें लाना है। तो ये आएगा इधर से, 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16, और 4 और 4 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, आ जाएगा। तब देखिए इसी को बैठाना हमें, पहले तो पहला पद उतारिए 16x², ठीक है। अब यहाँ पर -x -4x -4x और ये प्लस का 1 एज इट इज। अब देखिए दोस्त, क्यों दोनों को माइनस में लिखे हैं, क्योंकि माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 16 आएगा, प्लस का 16, ये तो क्लियर है। अब -4x कितना हो जाएगा, -8x, क्योंकि हमें यहाँ माइनस में लाना था दोस्त, ठीक है, इसलिए हम रखे हैं दोनों को माइनस में, अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों को, क्लियर है। दो का जोड़ा, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, आप बोलोगे 4x, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस का 1, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है दोस्त, माइनस का 1 कॉमन दिख रहा है, तो 4x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। ये कॉमन लेने आप लोग को आता होगा, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन है। अब देखिए दोनों कोष्टकों में सेम आ गया, यहाँ पर हो जाएगा एक कोष्टक में 4x माइनस 1, एक कोष्टक में हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो दोनों कोष्टकों में सेम है। तो एक बार क्या करेंगे, एक 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर 1, x की वैल्यू 1/4, ये x की फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब इसको भी बराबर 0 करेंगे तो यही आएगा, देखिए इधर 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू प्लस -1 उधर गया तो +1, ये 4 नीचे, वही वैल्यू आ गई, मतलब सेम वैल्यू आई है 1/4 1/4, ठीक है। अब एक आखिरी पार्ट बचा है, पार्ट, ये तो फोर्थ था, अब फिफ्थ बचा है। फिफ्थ भी देखेंगे दोस्त, इजी है बहुत, ठीक है। फिफ्थ भी देखिए, देखिए दोस्त, फिफ्थ क्या कह रहा है, 100x² माइनस 20x प्लस 1
प्लस 1 बराबर 0। क्या करते हैं, पहले पद की मल्टीप्लाई आखिरी पद में। तो क्या आ जाएगा, 100 एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके किसके टेबल में आता है? अब बोलोगे सर 10 के टेबल में आता है, 10 दाम में 100। क्या इस पर बैठ रहा है? 10 दाम में 100 और 10 10 20 आ जा रहा है ना। तो इसी को हम बैठाएंगे। देखिए 100 एक्स स्क्वायर पहले एज इट इज। ठीक है, अब ये -10 एक्स और -10 एक्स और प्लस 1 एज इट इज बराबर 0। अब देखिए क्यों हमने दोनों को माइनस माइनस किया, क्योंकि यहाँ माइनस में लाना है और यहाँ प्लस में लाना है। तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 10 दहा में 100 हो जाएगा, -10 एक्स -10 एक्स हो गया। अब क्या करते हैं, दो का जोड़ा लगाएंगे, दो का जोड़ा। तो यहाँ से अब मैं आप लोग को कल कंटिन्यू करूंगा होमवर्क। ये आप लोग का क्या है, होमवर्क। क्या है दोस्त, होमवर्क। इसके जो मूल निकलेंगे उनका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। कहाँ, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखता हूँ कितने बच्चे कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैंने 4th क्वेश्चन करा लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 तक सॉल्व करा, ये पार्ट 5th था, तो मैंने इतना भी बता दिया इसको। बस आप लोग को कॉमन लेना है और इसके मूल्य निकाल कर मुझे आंसर कमेंट में बताना है। तो देखते हैं मेरे कितने भाई आंसर कमेंट में बता देते हैं। दोस्त इसी के साथ क्लास करेंगे समाप्त। कल मिलेंगे दोस्त अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ। और दोस्त वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।